हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 23 ऑफ द जनवरी 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, रिसेंटली अमेरिका हैज़ सेपरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। किससे वो अलग हो गया है? तो अभी उसने क्या किया, जो आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कब बना था 7 ऑफ द अप्रैल 1948 और 7 अप्रैल वो क्या बनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमारा अमेरिका जो है आपका अमेरिका वो हट गया, वो विड्रॉ कर लिया। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड द सेकंड लिविंग ड्रग, वो क्यों हो गया, क्योंकि उसको लगता है कि चाइना वाले उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और चाइना के ऊपर कोई लगाम नहीं है, क्योंकि कोरोना जब आया था तो चाइना की वजह से आया था ना, आप जानते हो। ठीक है, तो उसके ट्रम्प के डिस्प्यूट थे उसके साथ। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड द सेकंड लिविंग ड्रग क्वारटेमी फॉर ट्रीटिंग ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को ठीक करने के लिए कौन सी दवाई है ये, तो क्वारटेमी है। ठीक है, किसने लॉन्च किया, तो सिंपल याद रखना, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSC ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि कैंसर सेल को ठीक करने के लिए काम आती है, उनको मारने के काम आती है। ठीक है, व्हाट इज द न्यू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आज के ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, जो MS स्वामीनाथन जी थे, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, उन्होंने कहा था C2+ 50% होना चाहिए। ठीक है, हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो किसके लिए, तो रो जूट के लिए कितना बढ़ा दिया गया, तो याद रखना इसमें इंक्रीमेंट करके कितना हो चुका है, तो 5,650 रुपये पर क्विंटल उसका भाव हो चुका है। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। ठीक है, What is the theme for the 76th रिपब्लिक डे। अभी 76th रिपब्लिक डे होने वाला है, कब, 26 ऑफ द जैन को। ठीक है, तो उसका जो थीम है वो क्या है, तो याद रखना, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिंपल सा याद रखना। रिसेंटली फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, तो आपका फ्लेमिंगो फेस्टिवल आपसे वन लाइनर में पूछेगा कहां पर, तो याद रखना आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट। Recently, Prime Minister Modi released the book How India Scaled Mount G20 of which of the following। देखो G20 जो था वो लास्ट ईयर कब हुआ था, 2023 में जो था वो भारत में हुआ था G20। ठीक है, ठीक है, इस बार कहां पर हो रहा है तो आप जानते हो। ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे बताना कहां हो रहा है। ठीक है, आप जानते हो। अगला कहां हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। पिछला कहां हुआ था, इस बार कहां हो रहा है, नेक्स्ट कहां होगा, तीनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, काफी बार पढ़ा भी हमने। तो हमें क्या कह रहा था, इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसके अंदर बताया गया कि इंडिया कैसे यहां तक पहुंचा। ठीक है, पहली बार इंडिया में हुआ था 2023 में, बना कब था, 1999 में बना हुआ है आपका G20। ठीक है, सिंपल से याद रखना। तो किसने लिखी है बुक, तो सिंपल याद रखना ऑप्शन नंबर C, अमिताभ कांत। ठीक है, पूछ लेगा रिसेंटली बुक लिखी गई थी, किसने लिखी थी, तो वन लाइनर में याद रखना। रिसेंटली हु हैज वोन द विजय हजारे ट्रॉफी, किसने जीती है 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी, तो याद रखना कर्नाटक। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, सिंपल वन लाइनर। पराक्रम दिवस आज हमने डिस्कस किया था। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 23 टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर, तो किसकी, तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जाता है। Recently, the 27th International Glass Congress 2025 is being organized at which of the following, कहाँ पर हुई है, तो सिंपल याद रखना आपका कोलकाता। कोलकाता में क्या हुई है आपकी ग्लास कांग्रेस 25 मीटिंग हुई है। ठीक है, Recently, who has become the new president of ICSI, Institute of Company Secretaries of India, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ द इंडिया का जो हेड है वो कौन बनाया, तो सिंपल याद रखना धनंजय शुक्ला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which of the following countries has become the 7th largest coffee producer in the world, तो 7वें नंबर की लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर कौन बन गया है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, इंडिया बन गया। मुझे बताना पहला कौन है, फर्स्ट कॉफी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन सी कंट्री है। ठीक है, चलते नेक्स्ट। रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम ए ब्रिक पार्टनर कंट्री, आपने पढ़ा होगा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अभी इसमें बढ़कर कितने हो गए थे, 5 + 5 टोटल 10 हो गए थे ना। आपको पता होगा ब्रिक कब बना था, काफी बार हमने पढ़ा है 2009 में। फिर अफ्रीका कब जुड़ा इसमें, 2010 में। अभी इसमें 5 मेंबर और जुड़ गए तो 10 हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी एक उसका पार्टनर कंट्री कौन बना है, तो सिंपल याद रखना नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। बताना मुझे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया, साथ साथ में कैपिटल भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे एक करके पर डे।
रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, तो ये पता होना चाहिए क्योंकि काफी न्यूज में चल रहा है। तो किसको बनाया गया है? मार्को रूबियो। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब जब भी कभी हमारी फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होगी तो इधर से एस जयशंकर जी होंगे, उधर से कौन होंगे? मार्को रूबियो। सिंपल सा याद रखना। Who among the following has released a new book, The World After Gaza? किसने लिखी है? तो The World After Gaza book is written by पंकज मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Recently, in which state FDA, Food and Drug Administration, has allowed homeopathic doctors to prescribe allopathic medicines? ठीक है, ये हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था अच्छे से। इसको कहा गया था क्रॉसपैथी, है ना। क्रॉसपैथी क्या होती है कि दो अलग अलग जो डॉक्टर्स होते हैं, होम्योपैथी एलोपैथी, इनको अलाउ कर दिया जाए कि भाई वो है डॉक्टर एलोपैथी का, दवाई होम्योपैथी की भी रिकमेंड कर दे रहा है। ठीक है, तो उसको किसने अभी अलाउ कर दिया? तो सिंपल याद रखना आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। Where among the following was the 67th National Conference of मिशन विकसित भारत? कहाँ पर हुआ है? तो मिशन विकसित भारत कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा याद रखना। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी? कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने किसके साथ डील की है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड के साथ। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। When recently did बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना complete its 10 years? आपने पढ़ा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। स्कीम आई थी ताकि जो लड़कियां हैं उनकी जो बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ाई जाए ना, जो सेक्स रेशियो का डिफरेंस चल रहा था उसको ठीक किया जाए, तो उसके लिए आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, कब आया था? 2015। 10 साल पूरे हो गए। ठीक है, तो कितने? 10 साल का 20 जनवरी को। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सिंपल सा याद रखना। ठीक है, 20 नहीं 22 जनवरी को 22। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द कवचम डिजास्टर वार्निंग सिस्टम? व्हाट इज कवचम? तो कवचम मतलब कवच, है ना। तो कवचम किसने लॉन्च किया है? तो केरला। ऑप्शन नंबर सी इज द बी इज द राइट आंसर। सिंपल याद रखना। केरला का जो चीफ मिनिस्टर है उसने एक डिजास्टर वार्निंग सिस्टम स्टार्ट किया जिसका नाम है कवचम। वेयर हैज द एंशिएंट उमाहेश्वरी मेटल आइडोल हैज बीन फाउंड? तो कहाँ पर मिला है? सिंपल याद रखना, कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वहां पर ये मिला है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप आकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोबारा से। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।